गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं सर। ओके, मैं पिछले क्लास में आप लोग को क्या बताया था? सर इमेज फॉर्मेशन बताया था। चलिए, मैं आपको पिछले क्लास में इमेज फॉर्मेशन बताया था कॉन्वेक्स लेंस से। तो आप ये बताइए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के f1 पर रखूंगा तो मेरा इमेज कैसा बनेगा? सर इमेज फॉर्म्ड होगा इन्फिनिटी वे लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, वेरी गुड। चलिए, आप ये बताइए कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम साइज का इमेज गेन करना चाहता हूँ बाय कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? सर 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर सेम इमेज बनेगा सर। ओके, वेरी गुड। तो अब आप ये बताइए कि कनकेव लेंस क्या होता है? सर द लेंस विच बोथ सरफेस आर स्फेरिकल कर्व्ड इनवर्ट कॉल्ड कनकेव लेंस। यस, वेरी गुड। आपको याद है, बिल्कुल आपने सही बताया। चलिए, आप ये बताइए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में रखूंगा तो हमारा इमेज कॉन्वेक्स लेंस से कैसा बनेगा? सर इमेजिनरी बनेगा। और यदि मैं ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के सामने रखूंगा तो हमारा इमेज कैसे बनेंगे? सर नहीं पता। तो चलिए, मैं आज आपको यही बताता हूँ कि हमारा कनकेव लेंस से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा बनता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है, तो हम कनकेव लेंस को दो कैटेगरी में पहले बांटते हैं। पहले केस में लेते हैं, पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एट इंफिनिटी। किस लेंस के सामने? कन्वेक्स लेंस के, नहीं सॉरी, कनकेव लेंस के सामने। ये कैसा लेंस है? कैसा लेंस है ये? सर कनकेव लेंस। हाँ, वेरी गुड। अब इस कनकेव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये मेरा अपर्चर है और ये मैं प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। जब मेरा ऑब्जेक्ट को जब मैं इंफिनिटी पे रखता हूं तो हमारे बहुत सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे। ठीक है, और जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगे। डाइवर्ज क्यों कर जा रहे हैं? क्योंकि ये हमारा जो कनकेव लेंस है वो कैसा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। तो हमारा जो इमेज है ऐसा लगेगा कि फोकस पे फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, appeared to be formed at infinity। तो हमारा जो इमेज बना, इमेज formed at f1 पे बन गया। और ये कैसा बना? इट इज वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज है और कैसा है? वेरी डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। देखिए पॉइंट साइज का है ना? यस सर। वेरी डिमिनिश्ड। और ये कैसा है? इरेक्ट है। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। दूसरे केस में मैं देखता हूं, दूसरे केस में, ये तो मेरा पहला केस था। दूसरा केस में लिखता हूं मैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर। हम ऑब्जेक्ट को कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के पीछे कहीं भी रखेंगे। जैसे देखिए, ये मेरा कनकेव लेंस है, ये मेरा अपर्चर है, ऑप्टिकल सेंटर यहां से ऐसे पास किया। ये ऑप्टिकल सेंटर है, f1 है, f2 है, ठीक है, और 2f1 है। और यहां से मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दूं। चलिए, मान लीजिए कि मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। हम ऑप्टिकल सेंटर के पीछे कहीं भी रख देंगे और इससे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से जाएगा। ऐसा फील होगा कि ये f1 से आ रही है। और दूसरा जो होगा लेंगे हम इन दी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर लेंगे, तो इसी डायरेक्शन में एक हमें इमेज मिलेगी। इमेज कहाँ बन गया? ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। आप कहीं भी ले लीजिएगा तो हमेशा यही बनेगा। तो हमारा इमेज कहाँ बना? इमेज
formed between optical center and F1। ये कैसा है? वर्चुअल है, और कैसा है? इरेक्ट है, और स्मॉल इन साइज, है ना? यस सर। स्मॉल इन साइज। तो ये हमारा दो कंडीशन है, इस पे मैं बताता हूँ। अब इससे ये बात है कि जब मैं बता रहा हूँ तो इससे रिलेटेड हमें एक रेंज मिल गई इमेज फॉर्मेशन की। अब इसके इमेज फॉर्मेशन का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपको साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टूडेंट, अब मैं साइन कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे जब मैं इमेज फॉर्मेशन करता हूँ तो उसका एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए पहले मैं साइन कन्वेंशन बताता हूँ। साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि जो मेरा इंसिडेंट रे होता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होता है, वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर से अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाऊं तो मेरा जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो जो मेरा साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और यदि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी ऊपर जाऊंगा तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी नीचे देखूंगा तो उसको नेगेटिव साइन लूंगा। तो इस तरह से साइन कन्वेंशन का हम यूज कॉन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस दोनों में कर सकते हैं। देखिए यहाँ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, अगर मैं इधर कोई मेजर करने जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन लूंगा। अगर मैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ किसी चीज को, जैसे F1 को मेजर करना था, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लूंगा। तो इस तरह से मेरा ये इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ पर इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया। मैंने जैसा कि पहले आपको लेंस फार्मूला के बारे में बताया था। जो लेंस फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f मेरा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। और ये मेरा v क्या है? v मेरा है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। और मेरा ये u क्या है? u जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारे कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये तीन का जो रिलेशन है, इसका एक रिलेशन है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंथ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में। तो इससे रिलेटेड अब आप कोई भी इमेज अगर लेंगे कॉन्वेक्स लेंस से या कनकेव लेंस से तो उसका आप एक्चुअल पोजीशन निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन के बारे में बताता हूं कि ये मैग्निफिकेशन क्या होता है। पहले मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि जो मेरा इमेज का हाइट होता है और ऑब्जेक्ट का हाइट होता है, उसका रेशियो क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। अगर ये मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? इमेज लार्ज बन गया। और यदि ये मैग्निफिकेशन जो मिले वो 1 से कम मिले, इसका मतलब हमारा इमेज स्मॉलर बन गया। तो जैसा कि हमने बताया, पिछले क्लास में भी बताया था मिरर फार्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन मिरर के बारे में भी बताया था। इस तरह से यहाँ भी होता है, ये बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने क्या क्या बताया? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस बताया, और क्या बताया हमने? लेंस फार्मूला बताया। हमने क्या बताया? लेंस फार्मूला बताया, है ना? लेंस फार्मूला बताया, और क्या बताया? साइन कन्वेंशन बताया, और क्या बताया? साइन कन्वेंशन के बारे में बताया, और फिर क्या बताया हमने? मैग्निफिकेशन के बारे में बताया। ओके, और इससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन। तो आप ये बताइए स्टूडेंट कि हमें कनकेव लेंस से हमेशा कैसा इमेज मिलता है? सर वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। आप ये बताइए कि जब हम वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा होता है?
हमेशा सीधा होता है, यस बताया था ना, यस हमेशा सीधा होता है क्योंकि वर्चुअल हमेशा सीधा होता है। ओके, अब आप ये बताइए कि जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, चलिए आप लेंस फार्मूला बताइए, लेंस फार्मूला क्या होता है? सर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, यहाँ u क्या है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वेरी गुड। आप इससे रिलेटेड अब आप प्रॉब्लम बनाइएगा। अब आपको मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक और बात बताइए, मैग्निफिकेशन सर मैग्निफिकेशन इक्वल टू h1/h, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। चलिए, तो अब आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं आपको यहाँ से कहता हूँ कि इससे रिलेटेड सारे टॉपिक बना लीजिएगा, इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व अप कीजिएगा। थैंक यू।